एक अद्भुत कमल है ये जीवन। काफ़ी पंखुड़ियाँ हैं इसमें, जीने के लिए बहुत कुछ है और जिसके लिए मरा जाए वो भी दिखता है कि बहुत कुछ है। बड़ा ही अजीब है ये द्वैत पे खड़ा यह जीवन, कमाल का है। एक बार की बात है, एक साधक था, या कहें एक ऐसा इंसान था जिसको अध्यात्म में बढ़ने की बहुत ही तलब थी। वो अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ना चाहता था और बढ़ भी रहा था, लेकिन उसने देखा अपने अंदर कि मैं क्या करूँगा अध्यात्म को, जब वासनाएं ही उसकी नहीं है, उसको वासनाएं ही उसकी खींचती है, वो कभी समझ नहीं पा रहा अपने वासनाओं को। तब बात बिगड़ी, तब उसको समझ आया कि क्या करें, क्या मतलब है अगर दिन भर मुझे लड़ाई ही करनी है अपने वासनाओं से, तो क्या करें अगर दिन भर एक संघर्ष रहने वाला है और जो कहीं ना कहीं एक दुख से ला रहा है। तो अध्यात्म तो एक लड़ाई के जैसे हो गया। आज इसी पे हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे कि वासनाएं के ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं जब भी देखता हूँ इंसानी जीवन को, तब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि उसकी मूल, अगर आपको इंसानी जीवन जीना है तो आप वासनाओं से जी सकते हैं। अध्यात्म में जाएं, आपको समाधि, जब आप समाधि जान लेते कि क्या होता है, तब आप बार बार समाधि में जा सकते हैं। और अध्यात्म में एक बड़ा ही दुखद बात यह है कि समाधि एक बहुत दुख का कारण बनता आगे जाके। लोगों को लगता है कि सबका समाधान है समाधि, स्वयं में स्थित है समाधि, लेकिन इससे ज़्यादा तो और कुछ हो नहीं सकता। कैसे? क्योंकि जैसे ही आप स्थित होंगे खुद पे, स्वयं पे, जैसे ही आप समाधि के प्राप्त उपलब्ध होंगे, प्राप्त तो शायद ही सही वर्ड हो इसके लिए, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ होना चाहिए इसके लिए। तो जैसे ही आप समाधि को उपलब्ध होते हैं, तब एक अलग प्रकार का आपको दुख पकड़ता है, क्योंकि आप ऐसे को चख रहे हैं, एक ऐसी चीज़ को चख रहे हैं जो बहुत ही एक ड्रग्स समान हो जाता है। एक ऐसा नशा है, एक ऐसा वो नशा है कि उसके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही आप उससे बाहर निकलते हैं, आपको दिखता है यही वापस वो जीवन जहाँ पर वासनाएं आपको तोड़ी पड़ी हैं। वासनाएं का वृत्ति है, वो कहना चाहिए वृत्त क्या है, वर्तुकाल है। एक जो सर्कल है, गोल गोल वर्तुल है, जो सर्कल, वही एक वासनाएं हैं। जैसे कि आपको है किसी से, चलो आपको संभोग की वासना है, तो आप जाते हैं, आपको लगता है कि कुछ मिला, सर्कल आधा कंप्लीट हुआ। फिर देखते हैं कि उसमें पड़े, आधा वो हुआ, फिर एक जैसे ही वो आधा कंप्लीट हुआ, आप देखते हैं कि वहाँ से आप नीचे उतर रहे हैं। फिर वहीं से आप एक अलग से कंझट, एक अलग से दुख के साथ आप उस पर आपको जाना पड़ता है। एक अलग जो दूसरा रहता है वो पार्ट रहता है दुख, जहाँ पर आपको पता चलता है कि संभव किया, जो था मिलना वो मिला नहीं। और अगर आपको लगता है कि मिल भी गया तो वो इतना छोटा था कि एक दुख आप उसके दुख को उपलब्ध हुए, क्योंकि दुख को भी आपको उपलब्ध होना पड़ता है, वो ऐसे आता नहीं है। अपने आप को इतना रिसेप्टिव बनाना पड़ता है, आप पे इतना काम करना पड़ता है कि आप उस दुख को उपलब्ध हो सके। ठीक उसी प्रकार जो वासनाएं रहती हैं वो सुख दुखी रहती हैं। बस जो सुख का पार्ट रहता है वो वासनाएं का पूरा होते हुए दिखना है, और दुख जिसमें पता चल जाए कि ये पूरा नहीं हो सकता। और ये जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि हमारा दौड़ ही यही है कि जो अंदर है एक अलग सा, कि कुछ पूरा हो जाए, कुछ मिल जाए, किसी को उपलब्ध हो जाऊं। इसकी जो एक खतरनाक दौड़ है वो कमाल की है। जैसे कि आप किसी शादी में जाते हैं, पहले का तो अलग बात है, पहले का हम कुछ कह नहीं सकते, हमको ज़्यादा पता नहीं, लेकिन आज अगर हम देखें तो हमें ये दिखता है कि जो लड़का जो जाता है वो इसीलिए जाता है कि शादी किसी और की है, लेकिन मज़ा वो खुद कर सके। वहाँ पर वो हसीनाओं से मिलता है, रूप रंगीलियों से मिलता है, वो बात करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पाता, क्योंकि जानता है कुछ चीज़ें उसके पास नहीं है।
ना उसके पास ऐसा शक्ल है, अकल हो लेकिन उतना भी शार्प नहीं जो यहाँ पर काम आ सके, ना उसके पास एक तरीका है और ना ही सिचुएशन है। खासकर ये इंडिया साइड होता है, इंडिया साइड ही देखा गया है। और ये आपको जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि इंडिया एक हमेशा से एक ऐसा साइड रहा है यहाँ पर वासनाएं को लेके अलग ही हमारा रहा है, चीज़ों डिज़ायर्स को लेके अलग ही हमारा रहा है कि ये कितना ही क्रूप है। लेकिन ये नहीं जानते कि इन्होंने डिज़ायर को क्रूप बोल के खुद को ही एक क्रूप व्यक्ति में तब्दील कर दिया है। जैसे हम कबीर को लेते हैं, वो बड़े ही आम से हैं, अब बहुत आम के भी आम है, वो इतने सहज है कि परिभाषा ही कबीर है। सहज की सबसे उच्चतम परिभाषा है जो लोग समझ सकते हैं। असल में तो सहज सभी हैं, मोहम्मद सहज थे, महावीरा सहज थे, बुद्ध सहज थे, लेकिन लोगों को दिखता नहीं, लेकिन दिखता है तो एक ही जगह कि कबीर थे। तो इसी कारण उनको मैं उच्चतम बोल रहा हूँ अभी के लिए, किस वो थे, कबीर थे। और एक और कारण मैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ कि जो बुद्ध थे, जैसे कि अगर ओशो के प्रवचन सुनोगे उनमें अलग से बताया गया है, उन्होंने अलग से इसको पॉइंट आउट किया गया है उनके द्वारा कि कबीर एक ऐसी फैमिली से हमेशा से बिलोंग किए हैं जो बहुत ही गरीब है, उनके पास नहीं था साधन कि अपनी वासनाओं को पूरा करके देख ले कि इससे कुछ मिलता नहीं है। और ये इंडिया के गली गली मोहल्ले में ये हाल है कबीर जैसा, क्योंकि बुद्ध तो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते जहाँ पर उनके पास लाखों लड़कियाँ थी, खाने के अलग अलग पकवान थे, जीतने के लिए जीता जा चुका था सारा सिंहासन जो जीतना था। महावीरा, बुद्ध, कृष्ण, उनके लिए आसान था ये जानना कि कोई इतना व्यर्थ है, कुछ पूरा हो रहा नहीं है देखना। लेकिन कबीर, ओशो ने कहा है कि वो ऐसे नहीं थे। आप भी अगर कबीर की लाइफ स्टोरी देखोगे तो उनका नहीं है, वो छोटे से गरीब परिवार में थे, उनके पास आम सी बीवी थी, परिवार था छोटा सा, कुछ था नहीं ज़्यादा। लेकिन मैंने जो उनको देखा जाना है वो है कि उन्होंने ऐसे मौके पे, ऐसा वक्त पे अपने कि परमात्मा पा सकते हैं, वो उन्होंने जाना और बाकियों को भी बताया कि किसकी कोई हद नहीं है। अगर वो पहुंच सकते हैं तो कोई भी पहुंच सकता है, चाहे कोई भी हो। क्योंकि पहले तो ये माना जाता था कि एक अमीर राजा ही पहुंच सकता है। आप शास्त्र उतार देख लो पूरा, जिन लोग का भी आप देखोगे, बुद्ध, महावीरा, कबीर से पहले, वो सब एकदम राज ठाट थे उनका। बहुत कुछ ही थे जो एकदम आम परिवार से आते थे, और जो कबीर के बाद पर चेंज हुआ। और मैं ये कहता हूँ कि अगर भगवान जो है, अगर दरिद्र से दरिद्र कंडीशन पे नहीं मिला जा सकता, सबसे गिरे हुए वक्त में भगवान भी अगर नहीं मिल सकता, संभावनाएं अगर नहीं है, तो भगवान किसी काम का नहीं। क्योंकि भगवान का होना, भगवान, भगवत्ता का होना इसी कंडीशन पे नहीं डिपेंड करता, उससे परे है। आप कहीं पर भी जाएं, चाहे आप कैसे भी हो, अच्छे बुरे, समझदार, ईमानदार, चाहे बुरे भी हो, सबके पास उपलब्ध है ये मौका। बस यही है कि ईमानदार रहोगे तो जल्दी पहुंचोगे, बेईमान रहोगे तो देरी लगेगी। क्योंकि आप एक बेईमान को भी ईमानदारी सीखनी पड़ती है और एक ईमानदार को भी बेईमानी सीखनी पड़ती है, अगर भगवत्ता तक उसको जानना है कि क्या है भगवत्ता, कैसे वो हो सकता है। क्या कबीर ने जाना, क्योंकि संपूर्णता चाहिए, संपूर्णता में आपको दोनों चाहिए। और इसी कारण संपूर्णता के चलते जो आपकी वासनाएं हैं, जो आप में प्रविष्ट है, जो आप में आप देखते हैं, जो आपको कहीं जाने के लिए बोलती है, डिजायर कुछ करने के लिए बोलती है, वो वैसी है। अगर आप वासनाओं को संपूर्ण रूप से देखेंगे तब आपको एक अद्भुत चीज़ समझ आएगा कि वो पूर्ण है और पूर्णता उनका दुख है। अगर मैं आपको दिखाऊं दो चीज़, अगर आपको दो अनुभव करवाऊँ, एक है सुख और दुख का, तो ज़्यादातर हमेशा ये देखा गया है कि आप दुख को ही याद रखोगे। कारण, क्योंकि दुख आसानी से याद होता है। इसी कारण वासनाओं में आपको दुख याद रहेगा, वो सुख जब आपको मिला वो याद नहीं रहेगा। और यही जगता है, यही जगने का कारण बना है हमेशा से। अगर आप में वासनाएं ही नहीं होंगी तो कोई जगने का कारण नहीं है आपके पास। आपके अंदर जो जागृति होती है वो वासनाओं के कारण होती है। आप समझते हो, ठोकर खा के ही समझते हो, क्योंकि जहाँ पर ठोकर खाए हो वहीं पर समझा जा सकता है कि वापस नहीं आना है यहाँ पर। आप जब जिंदगी में देखोगे कि दुख है, तभी आप होगा कि मुझे नहीं रहना दुख में, मैं क्या दुख रहने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। ये सब जो प्रश्न है वो तभी उठते हैं जब आप में वासनाएं होती, दुख होता है। बुद्ध को लगा ये दुख, महावीरा को लगा ये दुख, कबीर को मिला ये दुख, सबको मिला ये दुख।
और जगे भी। अब इसको जगने को थोड़ा समझते हैं इनके। बुद्ध के लिए तो आसान था, लड़कियां थी, उनके लिए कुछ था नहीं कि कुछ और पालूं, कुछ और बन जाऊं, उनके लिए था नहीं ये चीज़। तो उनके लिए जगना था कि एक कहावत है, उससे अच्छे तरीके समझ आ जाएगा कि शादी जो है, लोग यहाँ पर रहते कि करें या ना करें। तब एक कहावत हमेशा रहता है जो मैं लोगों को समझाता हूँ, सुनाता हूँ, और ये बहुत फेमस है हमेशा से, कि शादी एक लड्डू के समान है, जिसको खाकर भी पछताना है और बिन खाए भी पछताना है। तब तब खाकर ही क्यों ना पछताया जाए। ये एक चीज़ है, क्योंकि एक बार आपने खा लिया तो आपको दूसरी बार नहीं रहेगा कि इसमें कुछ है ऐसा। आपको पता रहता है पहले से कि इसमें कुछ है नहीं। यही बुद्ध के साथ है। उन्होंने राज सिंहासन जीत लिया। उन्होंने ना जाने वो जो रहता है एक ऊंचाई, अगर आपको लग सकता है कि मैं बहुत ऊंचा करके बता रहा हूँ, लेकिन आप जानते नहीं बुद्ध की ऊंचाई। और जो मैंने जाना है उसके देखे तो मैं ये कह सकता हूँ, उन्होंने जो भौतिक जगत में ऊंचाई थी उन्होंने अच्छी खासी पाई थी। ऊंचाइयों में जो रहती है, सोचता है दिमाग में एक आम इंसान, वो उन्होंने पाई थी। तो उनके लिए आसान था कि पता चल गया था कि घर में रहकर वो चीज़ नहीं हो सकता, वो नहीं मिल सकता, तो वो भाग गए थे। लेकिन यही चीज़ कबीर के मामले में उल्टा था। कबीर का ऐसा था कि आम घर में पैदा हुए थे, तो उनको पता भी नहीं था कि जो उनकी वासनाएं हैं उनका अंत क्या होगा। जैसे कि आप में हैं, आप में अगर है कि एक साम्राज्य मेरा हो, ऐसे लोग हो मेरे पास जिनको मैं अपना कह सकूं, ऐसी बच्चे हो, बीवी हो जिसको कह सके कि हाँ ये मेरी है, मेरा है करके, आपको भी रहता है। और आप चाहते हो कि सबसे उत्तीर्ण टाइप के लोग हो, जिसकी अगर बच्चा है तो पढ़ाई में एकदम खतरनाक हो, अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, बीवी हो तो होता है कि सबसे सुंदर हो। ये लोगों में रहता ही है। तो जब ये पूरा नहीं हो पाता, जैसे कि बुद्ध का लेते हैं, बुद्ध के लिए तो पूरा हो गया था, उनके लिए बड़ा ही आसान बात था। लेकिन जो कबीर थे, उनका जागृति बड़ा ही अनूठा रहा है, क्योंकि उनके लिए अवेलेबल नहीं था ये सब चीज़। तो कैसे घटी उनमें जागृति, आज इस पे हम देखते हैं। जैसे कि आप अभी तक से समझ चुके होंगे कि कबीर के लिए जागना थोड़ा एक मुश्किल का काम रहा है। बुद्ध के मुकाबले वो हमेशा से एक मुश्किल काम रहा है। वो कभी ईजी रहा नहीं किसी के लिए भी। लेकिन कठिनाइयों की बात करें तो कबीर को ज़्यादा झेलना पड़ा था। लेकिन एक साइड देखे तो बुद्ध ने एक एक्सट्रीम पकड़ा भौतिक जगत में, वैसे ही उन्होंने एक एक्सट्रीम पकड़ लिया था आध्यात्मिक जगत में, और ये दिक्कत का कारण बना था। उनका जो था संबोधि या एनलाइटन जो भी कहें, जब उनकी समझ एक ऐसी लेवल पर पहुंचा जिसका कोई अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते, तब वो तभी था जब उन्होंने दोनों एक्सट्रीम्स को छोड़ा था। उनका संबोधि तभी हुआ था जब उन्होंने हार माना था कि इस आध्यात्मिक जगत में भी कुछ नहीं है। तो कबीर के लिए सेम ऐसा ही था। उन्होंने ना भौतिक जगत में कुछ पाया, ना आध्यात्मिक जगत की साधनाओं को पकड़ा। उनकी बातें जब भी पकड़ोगे आपको समझ आएगा कि उन्होंने कहा है हमेशा सहज रहो। सहज ही व्यक्ति पहुंचता है, ना कि जो साधक है, जो साधना पे लीन रहता है, जो साधना के पे भरोसे रहता है कि यही होगा, वो कभी पहुंचता नहीं। और यही कबीर को बहुत ही अनूठा बनाता है। और जानने वाली बात है कि सहज व्यक्ति ही पहुंचता है। तो अब इसमें देखते हैं कि कैसे कोई हम में से वासनाओं से मुक्त हो सकता है। आपको जानने वाली बात है कि डिज़ायर हमेशा फ्यूचर पे रहता है। जैसे कि मैं कुछ गाड़ी पा लूँ, वो गाड़ी आपने देखा आपके दोस्त के पास, आपको भी चाहिए, बेशक इसमें कोई गलत बात है नहीं, आपके पास होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात है नहीं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपको गाड़ी तो दिख रही, लेकिन उसके पीछे का शायद ही मेहनत आपको दिख रहा है। लेकिन आप बोलते कि हाँ मैं मेहनत कर लूँगा, आप एक पूरा प्लान बना लेते फ्यूचर का। आपका फ्यूचर जो 20 साल बाद होने वाला है वो सब आपको पहले ही डिसाइड हो चुका है। फिर जब नहीं होता, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा हो, तब पता चलता है कि उसके पीछे जाना व्यर्थ है। पहले ही पता चल जाता है। अब यहीं पर कई लोग होते हैं जो इस बात को पकड़ के बैठ लेते हैं कि नहीं कुछ है, मीनिंग है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको दिख गया कि तुरंत ये चीज़ के व्यर्थ है, तो उस समय इसको गांठ बना लो, छोड़ो मत, लिख लो कहीं पर, दिमाग में पूरा बसा लो जो अभी आपको हुआ है कि व्यर्थ है वो चीज़। और यही कबीर के साथ हुआ, नानक के साथ भी यही हुआ। जो भी सहजता के रूप में चलता है, सहज होकर जीता है, उसके साथ यही होता है।
अगर आप सोचते हैं कि अध्यात्म में आके आपका वासनाएं छिन्न हो जाएंगी, चले जाएगी, त्याग हो जाएगा, तो आप एक गलत फैमिली में हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपको बहुत बड़ी चीज़ से भी मुलाकात होनी बाकी है। अभी तो आप ऐसा है कि आप बाहरी जगत में चीज़ें ढूंढ रहे हैं और आप जानते हैं कुछ लिमिट, तो आप ऐसे सेट करते हैं जो अचीवेबल लगे, भले ना हो लेकिन लगता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई लिमिट है नहीं। वहाँ पर आप कुछ भी पागलपंती अपने से इमेजिन करके कुछ भी बना सकते हैं। कोई ऐसा स्वर्ग बना सकता है जहाँ पर सारी चीज़ें हों जो शायद असली स्वर्ग में भी ना हो, अगर है तो। आप ऐसा नर्क क्रिएट कर सकते हैं दूसरों को डराने के लिए या खुद को डराने के लिए, जो असली में हो भी ना। उसी चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी नर्क बना देते हैं। अगर इससे बचना है तो यहाँ पर जागृति की लौ चाहिए पहली तो। अगर दिख जाए व्यर्थता तो जान लो, विचार करो व्यर्थता पे, एकदम ऐसे करो कि तुम्हारे दिलों में बस जाए जान के बर व्यर्थता। मैं नहीं कह रहा कि आगे तुम काम करो या ना करो, वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि कई बार ऐसी कुछ चीज़ें रहती जिसमें काम करना ज़रूरी होता है, कई बार नहीं रहती। अगर दिख गया कि पानी पीने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें कुछ फ़ायदा हो रहा नहीं, लेकिन शरीर को देना है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम पानी पीना ही छोड़ दोगे, पानी पीते हो। इसी कारण मैं नहीं बोल रहा तुम्हें काम करने के, लेकिन एक बार दिख जाए तो उसको मिस मत करना। वो द्वार है जागृति का पहला। दूसरा है कि आपको जाननी पड़ेगी कि नेचर क्या है वासनाओं का, डिज़ायर्स का, वासना का नेचर क्या है। ये है ट्रैवल ओशो कहते हैं जिस हिसाब से, वो रहता है कि तुमसे किसी और तक का रास्ता है वासना। अब मैं जो आंखों देखा हाल बोलूँ तो मैंने कुछ और ही देखा, जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी वासना आपके अंदर रहती है, जो भी सामने रहता है, वही उसको पूरा करता है। जो आपने कहा देखा अंदर कुछ हुआ आपके इनर वर्ल्ड में, मैं वापस कहता हूँ इनर वर्ल्ड कुछ है नहीं। आपको लग सकता है पॉइंट ए पॉइंट बी अलग अलग, मैं बता रहा हूँ एक लाइन है, दोनों कनेक्टेड है, बस वो लाइन बड़ी फीकी है आपके लिए, तो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो इनर वर्ल्ड में आपको जब आगे वाले को देख के कुछ होता है, वही वासनाओं का रूप आपके अंदर लेता है, वही चीज़ों का रूप लेता है आपके अंदर। एक मिनट। हाँ क्या दादी? हाँ खाऊंगा ना थोड़ी देर में, एक जन से बात कर रहा हूँ ना। तो वही आपके अंदर वासनाओं का रूप लेता है। मैं से किसी और तक की यात्रा है वासना, और जब ये यात्रा ना हो तब कोई है नहीं वासना। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि मैं हमेशा से कहता हूँ ऊर्जा ही प्रभु है, ऊर्जा ही संपूर्ण है। ऊर्जा अगर आप जान गए तो आप अपने होने को जानने में सक्षम रहोगे। अब यहाँ पर मैं कुछ, अगर ऊर्जा को आपने जान लिया तो आपके लिए जानना बड़ा आसान हो जाएगा। आप किसी सुंदर चीज़ को देखते हो, किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हो, तब आप अनजाने में जो आपकी, आप ध्यान से देखना, आपके लिए पूरा दुनिया छोटा पड़ जाता है, बस वो इंसान आपके लिए रह जाता है। ऐसा रहता है कि जो फूल है वो खिलने की जगह बस बंद होकर एक ही रास्ते पे है, सिकुड़ आ गया है वो। आप देखे होंगे कई फूल ऐसे रहते हैं जो चांदनी में खिलते हैं और जब चांदनी नहीं रहता तब सिकुड़ा जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही आपकी ऊर्जा हो जाती है। दोपहर में जो फूल सिकुड़ाया है, वैसे ही जब किसी व्यक्ति को देखते हो, या उल्टा भी कह सकते हैं, कई फूल ऐसे भी रहते हैं, मैंने जहाँ तक सुना है इस चीज़ पे, कि जो रात को सिकुड़ जाते हैं और दिन में खिलते हैं। तो वैसे ही आप जब रात में आपके लिए जब होता है, तब आप सुंदर व्यक्ति देखते हैं, रात नहीं यानी कि आप कहीं पर भी जहाँ सुंदर व्यक्ति देखते हैं, तो आपकी जो ऊर्जा रहती है, जो पूरी फैल रही थी पंखुड़ियों से, वो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाके किसी व्यक्ति पे फोकस्ड हो जाती है, वही आपके लिए सब कुछ हो जाता है। इसी कारण कहते हैं हम प्यार में कि वो मेरे लिए सब कुछ हो गया है या हो गई है। पर ये क्योंकि तुम्हारे अंदर की सारी ऊर्जा सिर्फ उसी की तरफ जा रही है, जो पहले पूरी दुनिया में फैल रही थी, पहले जो एक पंखुड़ियों की तरह हर डायरेक्शन में फैल रही थी, वो बस अब इसी एक ही इंसान के प्रति है। अब बस एक ही इंसान के प्रति है। वासनाएं तुमसे ही करवाती है। अब मैं नहीं कह रहा कि इसमें कुछ गलत है, बट मैं कह रहा हूँ कि जागो। यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, नॉट थ्रू एनालिसिस बट थ्रू सिंथेसिस। लेकिन एनालिसिस भी आप बीच में मिलोगे, अब वो अलग बात है। तो जो आपने किसी सुंदर गाड़ी को देखा, आपकी जो पूरी ऊर्जा उस गाड़ी की तरफ जानी चालू हो जाती है। भले इसको मैं कहीं पर
इसको कहीं पर भी लिखित हम प्रूव नहीं कर सकते अभी तक तो, लेकिन मैं आराम से कहता हूँ कि इंसान के अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो चारों तरफ फैल रही है, एक प्रकार की ऊर्जा है, और एक ऐसी ऊर्जा है जो वो बाकी से लेता है। आप किसी पार्टी में जा रहे हो, अब जब किसी पार्टी में जाते हो तो बेसिकली होता है क्या कि ऊर्जा फैलनी चालू हो जाती है, फैलनी चालू हो जाती है। आप जाके तो देखो, कहीं शादी वादी रहते हैं वहाँ पर लोग जाना क्यों पसंद करते हैं। अब गाँव में जाओ, गाँव में लोग क्यों इतना शादी वादी मोहल्ले वाले में कहीं जाने में इतना उनका रहता क्यों है कि हाँ भीड़ है, कारण सिर्फ एक ही, आपकी ऊर्जा को लोग चूसना चालू कर देते हैं। आपके अंदर जो ऊर्जा का एक इतना इम्पोर्टेंट जो एक आपके अंदर जो रहता है ऊर्जा का एक पैकेज, उसको वो सब चूसना चालू कर देते हैं। और जब भी आपसे ऊर्जा आपसे निकलती है एक अच्छे वे में, तब आपको बड़ा आनंद आता है। कारण यही है। और यहीं जगने की बात करें तो वही होगा कि ऊर्जा जो सिकुड़ा रही है उसको ना सिकुड़ने दे, उसको फैलने ही दे जैसे पहले फैल रही थी। और एक ऐसा लिविंग जिए जो कॉन्शियस हो, यही है। आपको जानने वाली बात अभी बहुत कुछ है। ये तो पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 आएगा, उस पर अपन बात करेंगे।